नमस्कार। बीएसएससी बहाली 2014 की यह बीएसएससी की बहाली कई परीक्षाओं के बाद, इंतज़ार के बाद जब इसका ज्वाइनिंग के टाइम आया तो उसके बाद फिर यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। उस समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कुछ सामने फैसला निकल कर आती है। चलिए, इसका अपडेट आ चुका है और हम इसके लिए दिलीप से ही जानते हैं कि जो कोर्ट से जो सामने फैसला निकल के आ रही है क्या कुछ है। दिलीप, अभी बीएसएससी का जो फैसला क्या कुछ है सामने निकल के आया है? देखिए, बीएसएससी का काउंसलिंग हो चुका है और उसके बाद जो जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल का मुद्दा था, जो बीएसएससी ने तानाशाही दिखाई, तो उसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए। हमका भी प्रॉब्लम आ रहा है कि कोर्ट चले गए तो कोर्ट पे सुनवाई हुई। उसके बाद इंटरवेनर के रूप में कुछ लोगों ने केस कर दिया। उसके वजह से डेट पे डेट चला गया। फिर बीएसएससी ने क्या किया, अपने एडवोकेट को अपीयर नहीं किया एक बार, उसके चलते डेट बढ़ा। फिर एक बार पता चला कि जज साहब बीमार पड़ गए, इसके चलते सुनवाई नहीं हुई। आज जब सुनवाई हुई है तो जैसा कि मुझे अभी तक जानकारी मिली है, जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो केस किए हैं, पिटिशनर हैं, उन्हीं से मैंने बात किया फ़ोन पे। तो उन लोगों ने बताया है कि जज साहब ने ये डिटेल मांगा है कि किस किस पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ है। तो विज्ञापन तो पहले से ही दिया गया था। हाँ, तो किस किस पोस्ट के लिए ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम हुआ है, वैकेंसी निकली थी, और किस पोस्ट के लिए ये पिटिशनर ने अप्लाई किया था। तो इन लोगों के वकील ने कहा भी कि विज्ञापन जो है इसमें लगा हुआ है। जब केस किया इन लोगों ने तो विज्ञापन लगा दिया गया था, जिसमें सारे पोस्ट का जिक्र था। जो भी 42-43 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी सारे का जिक्र था। लेकिन अब जज साहब हैं, अब मांग रहे हैं, तो क्या उनके सामने थेटरोलॉजी, तो क्या कहा जाए, अब हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। लेकिन लगा हुआ है। अब समझ सकते कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब सारे पोस्ट का विवरण उसमें दिया गया है केस करते समय ही, तो फिर से जज साहब के द्वारा मांगा गया है। तो ये लोग फिर से आज फाइल कर रहे हैं। अभी संभवतः 4 बजे का समय बोला गया है इन लोगों के द्वारा कि 4 बजे हम लोग फिर फाइल करेंगे। और हमने कहा है कि जल्द से जल्द आप लोग इस केस की सुनवाई फिर करवाइए, लिस्टिंग करवाइए। तो कल सुबह लिस्टिंग करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैंने इन लोगों को स्पष्ट कहा है कि आप लोग जितना हो सके संभव, जो भी इसमें खर्च आए वकील साहब को देना पड़े, जो भी करना पड़े आप लोग कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। चूँकि होता है लिस्टिंग हो जाए, इस समय थोड़ा खर्च उर्च आ जाता है, तो करवाइए, जल्द से जल्द करवाइए और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होना चाहिए, डिसीजन आना चाहिए। तो अभी तक का अपडेट यही है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से पोस्ट का अपडेट मांगा गया कि किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली थी, और परीक्षार्थी जो पिटिशनर है उन लोगों ने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। दिलीप, ये तो कहा था, हालांकि जब कोई भी वकील एनालिसिस करता है तो वो उसमें सारा कुछ दिया हुआ रहता है कि यह किस पोस्ट के लिए है, सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें रहता है। तो क्या जज उतने दिन से इस केस पे कार्रवाई हो रही थी, तो वो क्या उन पर एनालिसिस? अब ये तो मैं क्या कहूँ कोर्ट के मामले में, जब कोर्ट में ये लोग केस किए थे उसी समय ये लोग सारा डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। तो उसमें तो सारा लगा हुआ है कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई, यानी विज्ञापन लगा हुआ है। सारा जो विज्ञापन का चीज़ है वो सब कुछ लगा हुआ था, जैसा कि इन लोगों ने मुझे बताया है कि हम लोग उसी समय लगा दिए थे। फिर से मांगा गया है, तो अब क्या है, देखिए अब कोर्ट के बारे में क्या मैं बोलूँ, सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकते हैं। अब जान रहे हैं कि कोर्ट की मानना का ही बात हो जाती है। तो इसलिए हम लोग, हालांकि बहुत कुछ हम बोल दिए और अब बोलते भी रहते हैं, लेकिन जज साहब को भी सोचना चाहिए, और पटना हाई कोर्ट को, कि हज़ारों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। हज़ारों लोग ऐसे, मेरे पास फ़ोन आता है स्टूडेंट का कि वो लोग सुसाइड करने की बात करते हैं। 2014 की ही वैकेंसी उस समय से इंतजार कर रहे थे और अभी भी इसका फाइनल नहीं हो पा रहा है। यही ना बड़े दुख की बात है कि जब 7.5 साल से ये वैकेंसी चल रही है, तो पटना हाई कोर्ट को भी चाहिए इसमें कि जल्द से जल्द इसका निपटारा करे, जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द फैसला आवे। लेकिन तारीख पे तारीख हो रही है, और स्टूडेंट्स जो है काफ़ी डिप्रेशन में जा चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है लड़का लड़की का, जो कहते हैं कि उनकी शादी रुकी हुई है। शादी रुकी है, सच्चाई है। देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है, सच्चाई है। शादी की डेट फिक्स हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है कि रिजल्ट आएगा तब हम शादी करेंगे। लड़की वाला का भी वही बात है, लड़के वाला का भी यही बात है कि वो लोग भी देखना चाहते हैं कि फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो शादी भी रुकी है, बहुत सारी बात है, पारिवारिक संकट है, बहुत सारा बात है, आर्थिक संकट है फैमिली में। बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन करते हैं कि सुसाइड करने जा रहे हैं, हम उनको समझाते हैं। तो कम से कम पटना हाई कोर्ट को चाहिए कि परीक्षार्थियों के हित का ध्यान रखे, मानवीय रुख अपनाएं और जल्द से जल्द इसका डिसीजन दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि बीएसएससी का जो ये मुद्दा है, ये जो विज्ञापन है 14 का ही निकला हुआ है। उसके बाद कितनी प्रक्रियाओं के बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्रक्रियाओं के बाद फिर ये चरण वाइज चरण ये चला। उसके बाद
काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सारे अभ्यर्थियों को। उसके बाद थंबनेल का भी जो प्रॉब्लम था, एनसीएल का प्रॉब्लम था, काफ़ी प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर ये कोर्ट में चला गया और अभी भी जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने के लिए था तो उस समय कोर्ट का एक बड़ा बयान मतलब सामने आ रहा है, बात सामने आ रही है कि अब वो उनसे वकील से विज्ञापन मांगा जा रहा है कि कितने सीटों के लिए, कितना वैकेंसी जो आई थी वो कितने कौन-कौन सीटों के लिए थी। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है, क्योंकि जब भी कोई वकील जिस केस के लिए वहाँ पे जाता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स शुरू में ही सारा कुछ वहाँ पे दे देते हैं।